नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज लवीज कुमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो क्लास को आज को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि हम मौर्य काल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि किस ग्रंथ शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, व्रतक थाम मंजरी। तो बताओ इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, अर्थशास्त्र में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो बताओ दोस्तों कौन से में मिलता है, पूर्व या परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग। तो बताओ कहां पर मिलता है। बताओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की तरफ को। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की स्थापना, ठीक है। तो बताओ दोस्तों किसने की थी, अशोक ने की थी, या बिंदुसार ने की थी, या चंद्रगुप्त ने की थी, या दशरथ ने की थी। तो बताओ किसने की थी, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि मौर्य काल में गुप्तचरों, किसको, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। किसमें, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था, या फिर गुप्तचर, या संस्था एवं संचार, या खोजी। तो बताओ दोस्तों क्या कहा जाता था। मैं उम्मीद करता हूं देखो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, और जो कि मतलब काफी अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए। तो बताओ क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 को। मैं इसको पहले थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। तो प्रश्न नंबर 5 आप यहां पर देख सकते हैं कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है वो, आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, या बौद्ध साहित्य। तो बताओ दोस्तों इसमें इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं इसको देखो दोबारा से फिर से पढ़ना चाहूंगा कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ब्राह्मण साहित्य के लिए, जैन साहित्य के लिए, मुद्रा राक्षस के लिए, या बौद्ध ग्रंथ के लिए। तो बताओ हमारा इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। तो अब देखो अपना अगला प्रश्न की ओर को हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो किसके दरबार में आए थे बताओ दोस्तों, अशोक के में आए थे, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हेमू। तो जल्दी बताओ किसके में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो देखो दोस्तों अपना हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो कौन सा है वो, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, ये स्तंभों का सेफ्ट शून्याकार है, या ये फिर स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो बताओ दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। And let's have a glance on question number 9.
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क किसमें संपर्क में रहता था? तो बताओ दोस्तों कौन सा रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो बताओ दोस्तों कौन सा रहता था? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन था वो? अशोक, जो कि जनता के संपर्क में रहता था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने कहा था? मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, प्लूटार्क या एरियन? तो बताओ दोस्तों किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। किसने? मेगास्थनीज ने। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 11 कि अशोक के काल में, किसके काल में? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? तो कौन सी हुई थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताओ दोस्त, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बताओ दोस्तों कौन सी हुई थी, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 12 को कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? कौन से होता है? फागुन से, आषाढ़ से, ज्येष्ठ से या फिर पोष यानी कि माह, जनवरी फरवरी से? तो बताओ कौन से होता है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन से होता है? आषाढ़ से। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? क्या है वो? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना तो क्या है वो दोस्तों? बताओ। स्तंभ है या फिर स्तूप या गुफा निर्माण या फिर चैत्य? तो बताओ क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी क्या है वो? स्तंभ। अब देखो अपना अगला प्रश्न 14 को कि अशोक का समकालीन तुर्मेय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? मिस्र का। देखो ये मिस्र है, ये थोड़ा हमारा मिस्र कर देता है टाइपिंग मिस्टेक। या कोरिन्थ या मेसिडोनिया या सीरिया? तो बताओ दोस्तों कहाँ का है वो? मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब देखते हैं हम आगे के प्रश्न अपने कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मतलब किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? कौटिल्य ने या फिर प्लिनी या प्लूटार्क या मेगास्थनीज ने? तो बताओ दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। किसने? मेगास्थनीज ने। विशिष्टि है क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान या फिर बेगारी, प्रांत या जिला? तो बताओ दोस्तों इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 को कि क्या कह रहा है। तो देखो प्रश्न नंबर 17 कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या है वो? महावंश या दिव्यावदान या 13वां वृत्तशिलालेख या 7वां स्तंभ अभिलेख? तो क्या है वो? 13वां वृत्तशिलालेख। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? तो बताओ किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार या फिर अशोक के या फिर कनिष्क के? तो बताओ किसके में आया था? ऑप्शन नंबर बी। किसके में? बिंदुसार हमारा सही है। अब देखते हैं हम आगे के प्रश्न अपने कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? क्या अर्थशास्त्र हमारे कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो बताओ दोस्तों कितने में है? 11 या फिर 12 या फिर 14 या फिर 15? तो बताओ कितने में है? 15 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक
दुख को स्पष्ट करता है। तो कौन सी ऐसी घोषणा थी वो युद्ध और हिंसा के प्रति कि जो अशोक के आंतरिक या अंदर के दुख को स्पष्ट करता है? गिरनाकार शिलालेख, मनसेरा शिलालेख, या पांचवा व्रत शिलालेख, या कलिंग का पृथक शिलालेख? तो कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, किसका? कलिंग का पृथक शिलालेख, जो कि अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? किसके? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो किसका था? उज्जैन का, तक्षशिला, या सुवर्णगिरी, या तोसली? तो कहां का था वो? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन का वो क्या था? गवर्नर था उस वक्त जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किस में हुआ है? गुर्जरा में, अहोरा में, ब्रह्मगिरी में, या सारनाथ में? तो बताओ दोस्तों हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, गुर्जरा में। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों को, या फिर महारक्षित को? यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि दोनों को भेजा था उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यानी कि कौन सी वो शिलालेख थी जब अशोक ने यह बताया लोगों को कि सारी प्रजा मेरी संतान है, ऐसी घोषणा की? तो पृथक कलिंग शिलालेख में, या दूसरा व्रत शिलालेख, या पांचवा व्रत शिलालेख, या बराबर गुहा लेख में? तो बताओ दोस्तों किसमें हुआ था, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख इज द राइट आंसर। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट, किसका? मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो कौन सा वो बौद्ध मूल ग्रंथ है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, या अभिधम पिटक, या महावंश? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। तो ये थे आज के हमारे कुछ 25 क्वेश्चंस जीएस के, जैसे कि हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी हमने प्रैक्टिस की है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करना कुछ भी ना भूलें। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज इस पे इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जीएस की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और मैथ्स की क्लास भी बराबर चल ही रही हैं। तो जो हमारे इस चैनल के लिए नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी वीडियो क्लास में हम सीखेंगे या हम प्रैक्टिस करेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन उसकी जाती रहे और कुछ भी आपका ना छूटे, मिस ना हो। क्योंकि ये जो हमारी क्लास है स्पेशली यूपी SSC पैट के लिए और यूपी पुलिस के लिए, एसआई वगैरह के लिए और एसएससी के लिए भी देखो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया क्लासेस हमारी चल रही हैं इंग्लिश की। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छी लग रही होंगी। और भाई देखो दोस्तों यार, इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं कल को सेम इन द मॉर्निंग 8 बजे मिलेंगे कल को, और नए अपने 25 क्वेश्चन के साथ में।